नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। 2500 लोगों को मिलेगा रोजगार। बोकारो में बनेगा पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट। वहीं सरना कोड को लेकर झारखंड में आदिवासियों ने रेल रोड चक्का जाम किया। केंद्र सरकार से किया ये मांग। और निशिकांत दुबे पर एफआईआर दर्ज होने पर आग बबूला हुए बाबूलाल मरांडी। कहा मनमानी कर रही है यह झारखंड सरकार। झारखंड में फिर करवट लेगा मौसम, गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड। राज्य में कई इलाकों में बारिश की संभावना। वहीं ईडी ने सीएम को भेजा 7वां समन। समन में लिखा जगह और समय तय करे हेमंत सोरेन, अधिकारी वहीं करेंगे पूछताछ। और गिरिडीह में 20 साइबर अपराधी गिरफ्तार। फर्जी पोर्टल और सिम कार्ड से करते थे ठगी। फर्जी सिम बेचने वाला भी गिरफ्तार। तो अब तक इस सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां सरना धर्म कोड को लेकर झारखंड में आदिवासियों ने रेल रोड चक्का जाम किया। केंद्र सरकार से की बहुत ही बड़ी मांग। दरअसल सरना कोड लागू करने की मांग को लेकर केंद्रीय सरना समिति, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद एवं आदिवासी शेंगेल अभियान के द्वारा बुलाए गए भारत बंद के तहत झारखंड के रांची, हजारीबाग, लोहरदगा, खूंटी समेत 7 राज्यों में रेल रोड चक्का जाम किया गया। राजधानी रांची में अनगढ़ा प्रखंड अंतर्गत गंगा घाट पर रेल रोक चक्का जाम किया गया। गंगा घाट रोड एवं रेल पटरी पर उतरकर आदिवासी समुदाय के लोग सरना कोड की मांग कर रहे थे। गंगा घाट रेलवे स्टेशन में केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष समेत कई के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क एवं रेल पटरी पर उतरकर प्रदर्शन किया। और आपको बताते चले कि रांची के कोकर में केंद्रीय सरना समिति के महासचिव संजय तिर्की के नेतृत्व में सड़क जाम किया गया। हजारीबाग में सरना समिति हजारीबाग के अध्यक्ष महेंद्र बेग के नेतृत्व में लव यू चौक जाम किया गया। 2500 लोगों को मिलेगा रोजगार। बोकारो में बनेगा पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट। दरअसल बोकारो के औद्योगिक क्षेत्र में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट लगेगा। यहां बोकारो स्पिरिट एंड एलाइड इंडस्ट्री और ईस्टर्न इंडिया सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड 2 प्लांट लगाएगा। इस पर 442 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दोनों प्लांट के लिए झारखंड औद्योगिक राज्य विकास प्राधिकरण ने मंजूरी दे दी है। यही नहीं, प्लांट के लिए बियाडा औद्योगिक क्षेत्र के फेज 2 में 24 एकड़ जमीन की स्वीकृति भी दे दी गई है। इन दोनों प्लांटों में रोजाना 2.90 लाख लीटर एथेनॉल का उत्पादन होगा। बोकारो स्पिरिट एंड एलाइड इंडस्ट्री प्लांट के निर्माण पर 300 करोड़ का निवेश करेगी। वहीं ईस्टर्न इंडिया सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड 142 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। दोनों प्लांट को अग्निशमन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी मिल चुका है। और आपको बताते चले कि प्लांट चलाने के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम और डीवीसी से बिजली देने का विकल्प दिया गया है। इस प्लांट से पूरे देश में एथेनॉल की सप्लाई की जाएगी। और दोनों प्लांट शुरू होने से करीब 2500 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा सैकड़ों लोगों को अस्थायी तौर पर ड्राइवर आदि का काम मिलेगा। यहाँ काम करने वाले मजदूरों को स्वास्थ्य सुविधा भी दी जाएगी। कंपनी शुरू होने के बाद आसपास के क्षेत्र का भी विकास होगा। झारखंड में फिर करवट लेगा मौसम, गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड। राज्य के कई इलाकों में बारिश की भी संभावना। झारखंड में नए साल का स्वागत बारिश और आसमान में काले बादल कर सकते हैं। मौसम विभाग ने इसे लेकर पहले ही संभावना जाहिर की है। नए साल के आगाज के बाद से ही आसमान में बादल नजर आने की संभावना है। तापमान में गिरावट के भी संकेत दिए गए हैं। 1 जनवरी से ही राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में आंशिक बादल छाए रहने और तापमान में गिरावट आ सकती है। मौसम में आए इस बड़े बदलाव की वजह हिमालय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ है। झारखंड सहित देश के कई राज्यों में इसका असर हो रहा है। मौसम में आए इस बदलाव से कनकनी बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में नववर्ष की शुरुआत ठंड और वर्षा से होने की संभावना है। झारखंड में इस वक्त खिली धूप राहत दे रही है। मौसम विभाग के अनुसार आसमान में काले बादल धीरे धीरे सुबह की धूप का रास्ता रोक देंगे। धूप रहने के कारण तापमान सामान्य बना रहेगा। अगले 3 दिनों तक मौसम में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं है, पर 2 जनवरी के बाद मौसम के हालात बदलेंगे और आंशिक बादल छाए रहेंगे। 1 जनवरी की शाम से मौसम में बदलाव होने की संभावना है। तो वहीं 2 जनवरी को राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश का भी अनुमान है। इसके बाद राज्य के कई हिस्सों में ठंड बढ़ सकती है। शीतलहर भी राज्य के कई हिस्सों में शुरू हो सकता है। कांके का तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस हो जाने की भी संभावना जाहिर की जा रही है। पूरे राज्य में फिलहाल न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री तक बढ़त आई है।
गिरिडीह में 20 साइबर अपराधी गिरफ्तार। फर्जी पोर्टल और सिम कार्ड से करते थे ठगी। फर्जी सिम बेचने वाला भी गिरफ्तार। दरअसल गिरिडीह पुलिस ने एक बार फिर से साइबर अपराध के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए 20 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि पोर्टल के माध्यम से पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा को सूचना प्राप्त हुई थी कि जमुआ थाना क्षेत्र के बेहराडी ग्राम के कुछ साइबर अपराधी फर्जी सिम कार्ड का प्रयोग करके आम लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। साइबर डीएसपी संदीप सुमन के नेतृत्व में एक टीम गठन किया गया और चारों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसके निशानदेही पर फर्जी सिम कार्ड की खरीद बिक्री करने वाला एक अपराधी मेराजुद्दीन अंसारी की गिरफ्तारी बेंगाबाद थाना स्थित डाक बंगला चौराहा से की गई। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके निशानदेही पर 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई। कुल मिलाकर पुलिस ने 20 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने 27 मोबाइल फोन, 50 सिम कार्ड, 6 एटीएम कार्ड, 4 मोटरसाइकिल, 2 कार और 1,38,100 रुपए नगद कैश बरामद किया है। इस मामले की जानकारी गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर दी। और एक बड़ी खबर आ रही है कि निशिकांत दुबे पर एफआईआर दर्ज होने पर आग बबूला हुआ बाबूलाल मरांडी का मनमानी कर रही है यह सरकार। दरअसल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गोड्डा के भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के खिलाफ दर्ज एफआईआर का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि देवघर जिले में गौ तस्करों को बांग्लादेश ले जा रहे सैकड़ों पशुधन के साथ के पुलिस पकड़वाने वाले सांसद निशिकांत दुबे पर एफआईआर दर्ज किया गया। किसी गिरफ्तार अपराधी का फोटो खींचने वाले पत्रकार पर देवघर ने एफआईआर दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आता सरकार किस प्रकार मनमाने तरीके से फैसले ले रही है। 4 साल में विरोधियों को सताने और चुप कराने के लिए 200-250 फर्जी मुकदमा किया गया। ऐसे करने वाले सरकार का भला नहीं चाहते हैं। भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने पर जश्न मनाने को लेकर आपत्ति जताई है। प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि सरकार पर मोर्चे पर विफल है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। किसानों का लोन माफी करने का वादा भी झूठा साबित हुआ है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि आदिवासी मूलवासियों के चेहरे पर निराशा है। फिर किस बात का जश्न मनाया जा रहा है। जिसे हक देने की बात कर रहे हैं उसे ही लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। उन्होंने जेल अधीक्षक रॉबर्ट निशिकांत बेसरा के ट्रांसफर पर सवाल उठाए। कहा कि पहले ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर यह आशंका व्यक्त की थी कि सरकार कोई न कोई बहाना या झूठ आरोप लगाकर उसका तबादला करेगी। उन्होंने दावा किया कि वे जेल में सख्ती बरत रहे थे। ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को भेजा 7वां समन। समन में लिखा जगह और समय तय करे सीएम हेमंत सोरेन, अधिकारी वहीं करेंगे पूछताछ। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने एक और समन जारी किया है। जांच एजेंसी ने समन में लिखा है कि इस बार आपको पीएमएलए की धारा 50 के तहत बयान दर्ज कराने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। आप खुद तिथि, समय और जगह तय करके बताइए। ईडी के अधिकारी वहीं आकर पूछताछ करेंगे। इस समन के जवाब के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 2 दिन में कार्यालय में लिखित जानकारी देने को कहा गया है। और आपको बताते चले कि जांच एजेंसी ने समन में लिखा है कि जानबूझकर इस मामले की जांच से बच रहे हैं और समन की अवहेलना कर रहे हैं। अगर अब जानबूझकर समन की अवहेलना की जाती है तो ईडी के पास पीएमएलए की धारा के तहत उचित कार्रवाई करने का अधिकार है। समन में यह भी कहा गया है कि 6 समन जारी करने पर भी आपकी ओर से निराधार कारण बताया गया और आप ईडी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। इस वजह से अनुसंधान में बाधा आ रही है। भानु प्रताप के घर से मिले दस्तावेज के संबंध में होनी है पूछताछ। ईडी ने लिखा है कि बड़गाई अंचल के उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के घर से छापेमारी में जमीन से जुड़े कई अहम दस्तावेज मिले थे। ईडी उसकी जांच कर रहा है। इसी मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है।